को चुप रहने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। लड़की बीएमपी 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते दौड़ते वो बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस में उसे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक चलती एम्बुलेंस में उसके टेक्नीशियन ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पीड़ित ने बताया कि दरिंदों ने चेहरे पर स्प्रे किया और उसके बाद फिर उसके साथ दरिंदगी की। को बोधगया बीएमपी 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर भी गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और एनएमसीएच भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया और इस सूचना को प्राप्त होते ही हमने तुरंत अवलंबन कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर था, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके कार्रवाई। रितेश हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। हम उन्हीं के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को बिहार कैसे देखता है। रितेश, अब तक हमने सुना था कि ये गांव में, खेतों में या फिर स्कूल में या फिर तमाम आसपास के पड़ोस के में ऐसा होता है, लेकिन एम्बुलेंस में, उस एम्बुलेंस में जहां पर कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा है, बेहोश लड़की को अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहा है, वहां पर टेक्नीशियन उसके साथ बलात्कार कर देता है, दरिंदगी कर देता है। इसे क्या कहें? बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे देखें? बिल्कुल, बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है और संवेदनहीन जो है वो पुलिस है। और ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हत्या की भी खबर को आप बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से लेते हैं, आप लूटपाट की घटना को भी उसी तरीके से लेते हैं, लेकिन ये तो एक महिला की अस्मत से खिलवाड़ है और यहां पर अगर पुलिस संवेदनहीन होगी तो ये पराकाष्ठा है। तो देखिए कि एक लड़की जो है वो पुलिस में शामिल होने का जज्बा लेकर पहुंचती है, लेकिन जब ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग दौड़ने वाली होती है, तो अमूमन होता है कि कई लोग बेहोश होकर गश खाकर गिर जाते हैं और ये लड़की भी गिर गई और फौरन इसे एम्बुलेंस में भेजा गया। अब देखिए कि एम्बुलेंस में भेजा गया और उस व्यक्ति की कितनी गंदी मानसिकता है कि एक बच्ची जो है बीमार स्थिति में है, उसे हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है और बेहोशी की स्थिति में जो टेक्नीशियन है एम्बुलेंस का और जो ड्राइवर है उसने इसके साथ रेप किया। हालांकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो भी लोग ट्रेनिंग सेंटर पे थे, जो बड़े अधिकारी थे, जो वरीय अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि एक लड़की जो बेहोश हो जाती है गंभीर रूप से, आखिर आपने किस तरह का इंतजाम किया? क्या जिन लोगों को आपने रखा, क्या उनकी स्थिति को आपने नहीं देखा? क्या, क्योंकि देखिए पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस तो राह चलते अपराधियों को भांप जाती है, क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, पहचान जाती है, उनकी मानसिकता को वो जान जाती है, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग में ये बाकायदा एक अहम लेसन होता है, एक चैप्टर होता है। लेकिन इस विकृत मानसिकता का ड्राइवर, टेक्नीशियन और अन्य लोग जो इस रेप कांड में शामिल हैं वो ले जाते हैं और
कैसे पुलिस अधिकारी नहीं पहचान पाते हैं, ये दिखाने के लिए काफ़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की पुलिस पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है, निर्लज हो चुकी है। उसे किसी भी लड़की की इज्जत, कोई भी बच्ची हो, उसे वो कैजुअल अप्रोच में लेती है और यही कारण है कि अपराधियों की मानसिकता बिहार में लगातार बढ़ रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि जो वो खुद की तारीफ करने लगती है, पीठ थपथपाने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ये जताना चाहती है कि देखिए अपराध तो हुआ, लेकिन हमने अपराधियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। और मैं मनु जी आपको बता दूं कि ये कोई बिहार में पहली घटना नहीं है। सुशासन की सरकार है, महिला का सम्मान बिहार सरकार में नीतीश कुमार के लिए यूएसपी है, महिलाओं के लिए वो काम करते हैं। लेकिन बिहार में इस तरह की घटनाएं बार बार निकलकर सामने आती हैं। आप देखिए कि कुछ साल पहले की घटना है कि एक पर्यटक आई थी नालंदा, बड़े ही उम्मीद से वो घूमने आई थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया। और इसी तरह की एक घटना मुझे याद है जब एक लड़की जो है और उसके शौक के साथ रेप किया गया था, ये छपरा की घटना थी। तो ये तो एक विकृत मानसिकता है, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसी मानसिकता के लोग समाज में दरिंदे बनकर घूमेंगे। क्योंकि बिहार में एक समय ऐसा था जब कोई भी जघन्य अपराध होता था, खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होता था, तो स्पीडी ट्रायल के चलाकर फौरन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था जो है वो समय के साथ धराशायी हो चुकी है। रितेश हमारे साथ बने रहें। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो भी खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर निशाना साधा है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, और अगर बिहार में 7 दिन में देखा जाए तो 97 हत्याएं हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक मुहाने पर अगर देखा जाए जिस तरीके से एक के बाद कई सारी घटनाएं हत्याकांड की निकल कर आ रही हैं, रितेश, क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या सरकार पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है? क्या सरकार पर कोई नैतिक दबाव पड़ रहा है? इसके साथ साथ नीतीश सरकार पर चिराग पासवान, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में भी उनकी पार्टी सरकार में शामिल है। चिराग पासवान ने भी बिहार की सरकार पर हमला बोल दिया है। बिहार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर वो बिखर गए हैं। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि ऐसी राज्य सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रितेश, तेजस्वी का जो बयान आया है सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, उसे कोई बहुत असामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी विपक्ष में है, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, सामान्य बात है। लेकिन सरकार के सहयोगी, केंद्र सरकार में मंत्री, एनडीए के साथी अगर ये कहते हैं कि क्या प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रशासन निकम्मा है, और मुझे दुख है इस बात का कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, क्या यह पॉलिटिकल एक्टिंग है या फिर हकीकत? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान अभी जगह हैं और ये अच्छी बात है। देखिए इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल चीजें नहीं और चिराग पासवान को वाकई बिहार की चिंता है, वो संवेदनशील हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी होती है और अच्छी तस्वीर जाती कि अगर हमारी सरकार गलत कर रही है तो एक मजबूत घटक दल के नाते हम अपनी भी सरकार को आईना दिखाएंगे, हम अपनी भी सरकार को सवालों के घेरे में लाएंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त हो और लोगों तक एक मैसेज जाए कि चलिए सरकार भले ही ढीला है लेकिन उसके जो घटक दल हैं वो काफी एक्टिव हैं और अपराध को लेकर गंभीर है। लेकिन चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि चिराग पासवान सिर्फ मौका की राजनीति करते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में चुनाव है और चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए खुद कमर कस रही हैं। लेकिन सीट शेयरिंग सबसे बड़ी जो समस्या है किसी भी दल के लिए हो, कोई भी घटक हो, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, और ऐसे में चिराग पासवान अभी से ही सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। मन माफिक सीटें मिले इसको लेकर वो लगातार सरकार पर इस तरह से बयानबाजी करके वो दबाव बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए होली के समय आपको याद होगा मनु जी कि किस तरीके से बिहार में हत्याएं हुई थी। ऐन होली के दिन मुझे याद है कि 7 से 8 हत्याएं हुई थी और उस समय भी हम खबर पे थे और प्रमुखता से हमने खबर दिखाई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी सबसे सवाल पूछा, लेकिन उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे। बेगूसराय में 50 किलोमीटर तक अपराधी जो है वो फायरिंग करते हुए जाता है, उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे। गैंगवार में कितनी लोगों की हत्या हो गई, उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे। बिहटा में एक महिला अधिकारी जो सीओ स्तर की अधिकारी थी, बालू माफियाओं ने बाल घसीट कर उसे मारा, उस समय चिराग पासवान कहां थे। किशनगंज में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, उस समय चिराग पासवान क्यों नहीं अपनी सरकार पर सवाल उठाए। तो टाइमिंग आप देखिए, इलेक्शन का समय है, सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण विषय है एनडीए के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में काफी ज्यादा जो है वो पेच फंसा हुआ है। एक राजनीतिक स्थिति है कि राजनीतिक स्थिति में सरकारों पर, पार्टियों पर दबाव बनाया जाए, जितनी ज्यादा सीटें हैं वो ली जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ऐसी स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के समस्तीपुर में सुबह एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने घर के अंदर ही पिटाई की, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंठ गोरियारा वार्ड की है, वार्ड नंबर 46 की है। मृतक की पहचान सोनू कुमार झा के तौर पर हुई है। उसका शव घर में ही मिला है। हत्या का आरोप पत्नी अस्मिता कुमारी और उसके प्रेमी हरिओम झा के ऊपर है। सोनू के पिता टुनटुन झा ने बताया कि दोनों की शादी 2019 में हुई थी। एक 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी भी है। प्रेमी हरिओम पोते को ट्यूशन पढ़ाने आता था। इस दौरान अस्मिता से उसकी दोस्ती हो गई। अफेयर का पता चलने पर पति ने एक बार अस्मिता की पिटाई की और हरिओम को पढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया। मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। तो बिहार से एक और हत्या, हालांकि ये पारिवारिक विवाद की स्थिति देखी जा रही है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच, पति और पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आने की कारण इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। हम जिक्र हत्याओं की कर रहे थे तो यहाँ पर एक और हत्या देखी गई है। यहाँ भी प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या कर दी है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, चाहे वो मुस्कान की हो, सोनम की हो या फिर प्रगति यादव की हो। कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं और अब इसमें एक और मामला निकल कर आ गया जिसमें अस्मिता ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए।